हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 2.3 पॉलिनोमियल्स का सारा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन ए फैक्टर। मतलब नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है इसका एक फैक्टर x प्लस वन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि अगर ये फैक्टर है तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो x प्लस, अगर ये फैक्टर है तो इसको 0 कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा -1। जब x का वैल्यू -1 हो जाएगा तो इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल्स में रखने पर अगर 0 हो जाता है पॉलिनोमियल्स, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो x प्लस वन है ये इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो देखते हैं, x का वैल्यू -1 पर हर जगह रखेंगे तो x की जगह पर -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। x 1 का क्यूब 1 माइनस का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर +1 और प्लस 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 हो जाएगा। प्लस और माइनस -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, इस -1 से +1 कैंसिल, तो इसका वैल्यू आ गया 0। तो जब इस पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 0 आ रहा है तो x प्लस 1 जो होगा इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी x की जगह पर -1 रखते हैं। पॉलिनोमियल्स -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 टू द पावर 4 1, -1 का होल क्यूब -1 और माइनस प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये माइनस से कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया मेरा +1। तो पॉलिनोमियल्स -1 का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ भी x का वैल्यू -1 रखेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। x का वैल्यू -1 यहाँ रखते हैं। -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। 4 1 के ऊपर पावर 4 है तो इसका वैल्यू 1, माइनस के ऊपर 4 पावर है तो ये हो जाएगा प्लस 3 इन -1 का क्यूब, ये -1 हो जाएगा प्लस 3 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस 1, ये -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 3 -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। वैल्यू 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, -1 यहां भी रख देते हैं वैल्यू, -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1
प्लस अंडर रूट 2। 1 का क्यूब 1 माइनस का क्यूब माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर प्लस, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस इंटू प्लस 1, माइनस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और अंडर रूट 2 को -1 से करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, -1 प्लस माइनस -1, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस और माइनस प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, माइनस माइनस -2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, 2 रूट 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है +2 अंडर रूट 2, तो ये भी, इसमें भी x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब ये जो gx का वैल्यू है, gx जो है यानी x प्लस 1, ये px का फैक्टर है। तो px का फैक्टर जानने के लिए तो इसको 0 कर देंगे। x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा, और x, यही x का वैल्यू -1 अगर px में रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये gx जो है px का फैक्टर है। तो यहाँ p-1 फैक्टर निकाल लेते हैं इसका, 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 2 इंटू -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू -1, तो -2 -1, 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1, ये +2 -2 कैंसिल, +1 कैंसिल -1 से, तो इसका वैल्यू आ गया 0। तो x का वैल्यू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि gx जो है px का फैक्टर है। नेक्स्ट पार्ट है कि gx का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 2, तो अगर इस पॉलिनोमियल्स को 0 कर देंगे और उस x और x का वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, और यही -2 का जो x का वैल्यू -2 है इस पॉलिनोमियल्स में रखेंगे। इससे x का वैल्यू निकल गया -2, तो यहाँ -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का होल क्यूब हो जाएगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लाई, प्लस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और माइनस और प्लस हो जाएगा प्लस 1, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, -8 और -6 हो जाएगा -14 और 12 1 हो जाएगा 13, 13 में से माइनस को 14 करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 नहीं हुआ, यानी gx जो है इस px का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है कि px का वैल्यू है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx का वैल्यू है x -3। तो अभी हम बताए थे कि gx को 0 कर देंगे
और जो उससे x का वैल्यू निकालेंगे और जो x का वैल्यू निकलेगा उसको हम px में रख देंगे और px का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यही 3 यही x का वैल्यू इस पोलिनोमियल्स में रख देते हैं। 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 3 प्लस 6। 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। 27 और 3 30 और 30 प्लस 6 36 और इसमें से 36 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 0। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ x 0 हो गया। अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं तो इसलिए जो gx है वो पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये क्वेश्चन तो है उसी तरह का, लेकिन उसमें क्या था कि ये सिर्फ ज्ञात करना था कि क्या gx यानी कोई फैक्टर पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं है। अभी यहाँ क्वेश्चन है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल्स का, तो इस पॉलिनोमियल्स में k का वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है कि x माइनस 1 अगर इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है तो x का वैल्यू निकाल लेंगे x माइनस 1 को 0 करके, तो x इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, यानी पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस k में x का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -2। यहाँ पे k का वैल्यू निकल गया इस पॉलिनोमियल्स का। फिर यही x का वैल्यू 1 इस पार्ट में रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये सिंपल है करना, 2 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू इस दोनों पार्ट को इधर भेज देंगे, -2 माइनस अंडर रूट 2, k का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। तो यहाँ भी हमें पहले निकाल लिया है x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू इस दोनों पार्ट को इस साइड कर देंगे तो ये माइनस अंडर रूट 2 है तो ये प्लस रूट 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू ये निकल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है कि kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो 1x का वैल्यू 1 मालूम है हमें, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं x की जगह पर। k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, k इंटू 1 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। k और k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, k प्लस k इक्वल टू 2k माइनस 3 इक्वल टू 0,
तो 2k इक्वल टू -3, इधर -3 था, इधर +3 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 3/2, ये k का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, यानी इस पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो भी इसका कांस्टेंट पार्ट है और जो इसका ये सबसे आगे वाले भाग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का आप फैक्टराइज करेंगे तो 12 का फैक्टराइज करने पर 1 इंटू 12 हो जाएगा, या 3 इंटू 4 हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। अब इन तीनों में से देखेंगे किसी का सम या सब्सट्रैक्ट 7 आना चाहिए। तो इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 13 होता है, इस दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 11 होता है, इस दोनों को ऐड करते हैं तो 7 आता है, यानी ये आ रहा है। अब लिखेंगे 12x² 3x और 4x दोनों लिख देते हैं, +1। अब इन दोनों का सम करने के बाद 7 तो आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए -7। तो -7 करने के लिए दोनों के आगे माइनस लगा देते, तो माइनस और माइनस रहेगा तो ये माइनस ही रहेगा और दोनों ऐड हो जाएगा। और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और माइनस माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो हमें यहाँ +12 ही लाना था। अब इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है इस फैक्टर से, तो वो आ रहा है 3x, तो यहाँ हुआ 4x बचा, 12 से 3 कॉमन ले लिए 4, x² से एक x कॉमन ले लिए तो x, -3x से 3x कॉमन ले ही लिए तो यहाँ 1 बचा। यहाँ से फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 4x, प्लस से माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा -1। ये -1 क्यों कॉमन लिए, +1 क्यों नहीं कॉमन लिए, ये सब बताएंगे आपको। अब इन दोनों पार्ट में से जो कॉमन पार्ट है ये है, तो इन दोनों से 4x -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा सिर्फ 3x और इसके पास बचा -1, तो ये मेरा इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 2x² + 7x + 3। सेम वही करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 2 होगा। अब दोनों में से किसी का भी सम या सब्सट्रैक्शन 7 आना चाहिए, तो मुझे इन दोनों का सम आ रहा है 7, तो 2x²। अब पहले किसको लिखना है, पहले ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इसको लिखना है या पहले उसको, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, +6x + x + 3। अब इनको दो भाग में बांट देते हैं, यहां से कॉमन आ रहा है 2x और यहाँ बचा सिर्फ x + 2 कॉमन ले लिए 6 से, तो यहाँ बचा 3 और x कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है, तो सिर्फ 1 कॉमन ले लिए, इसके पास बचा x, इसके पास बचा 3। इन दोनों पार्ट में से ये पार्ट कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x + 3 दोनों से कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 2x + 1। ये मेरा फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर निकला। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6x² + 5x - 6। इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 36। अब 36 का फैक्टर देखेंगे क्या क्या होगा, तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। अब हमें इन दोनों का ऐड या सब्सट्रैक्ट 5 आना चाहिए,
तो 36 और 1 को अगर ऐड भी करते हैं या सब्सट्रैक्ट भी करते हैं तो 5 नहीं आएगा, 2 और 18 का भी नहीं होगा, 3 और 12 का भी नहीं होगा, 4 और 9 का हो जाएगा, यानी ये सब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा 4 और 9। चलते हैं इसमें, 6x² प्लस कोई सा भी आगे लिख देंगे, 4x प्लस 9x माइनस 6। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस में 5x नहीं आएगा, 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हम माइनस का सिंबल देते हैं तो -9 और 4 इन दोनों को माइनस करते हैं तो 5x तो आता है, लेकिन बड़े वाले के पास माइनस है तो ये -5x होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर हम यहां पे माइनस करते हैं तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 होगा और ये भी प्लस में आएगा, मतलब कि ये सही है। और प्लस और माइनस, हमें माइनस चाहिए यहां पर, तो प्लस और माइनस करने के बाद ये माइनस हो जाएगा। इनको दो पार्ट में बांट देते हैं। यहां दोनों से कॉमन आ रहा है 6 और 4 से 2 और x² और x से सिर्फ x, तो 6 से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ हुआ 3, x² से x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, 4 से 2 कॉमन ले लिए तो 2, x से कॉमन ले लिए x तो कुछ नहीं, और माइनस से यहाँ प्लस है तो माइनस से प्लस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस। इसी तरह इन दोनों में से 3 और इधर x नहीं है, इधर कुछ नहीं, इधर x है तो एक के पास x है, के पास x नहीं है तो हम x नहीं कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिए तो इसके पास बचा 3x, और 6 से 3 कॉमन ले लिए तो इधर बचा 2। इन दोनों में सेम पार्ट है ये दोनों, तो इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं। ये इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन हुआ। सेम उसी तरह से इस पार्ट को देखेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। इनका फैक्टर देखेंगे, 4 इंटू 3, 2 इंटू 6 और दो फैक्टर 1 इंटू 12। अब इन दोनों का सम या एडिशन 1 होना चाहिए, तो इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर छोटे वाले से बड़े वाले को माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई भी ये माइनस में होगा। तो वही करते हैं, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 3 और x² और x से एक x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 और यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस कॉमन हो गया, तो यहां बचा x, और इनसे 4 कॉमन ले लिए और माइनस से माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 1। तो x प्लस 1 दोनों का पार्ट है, तो x प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लिए, तो इसके पास बचा 3x और यहां बचा 4। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो, और इसमें 4 पार्ट पहले से दिया हुआ है, इसको तीन तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो अभी हम लोग कर रहे थे फैक्टराइज, उसी तरह से करते हैं, और फिर उसके बाद बताएंगे कि फैक्टर से निकाल करके डिवाइड करेंगे, और तीसरा है कि इसको फैक्टर निकाल करके फिर फैक्टराइज करेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों पार्ट में से कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा एक्स, और एक्स स्क्वायर इससे कॉमन लिए तो यहाँ बचा -2। यहाँ -1 कॉमन ले लिए, कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लिए, और माइनस आगे था तो माइनस कॉमन ले लिए, तो एक्स से माइनस कॉमन ले लिए -1, तो यहाँ एक्स हो गया, और यहाँ 2 से 1 कॉमन लिए तो 2 हो गया, प्लस से माइनस कॉमन ले लिए तो -2 हो गया। -2 x -2 और -x -2 दोनों में कॉमन आ रहा है। एक और भाग ये आ गया। इसके बाद देखते हैं x -2 इंटू ये एक्स स्क्वायर -1 है तो इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको एक फॉर्मूला बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये इसका फैक्टर हो गया। अभी दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि सबसे पहले इस इक्वेशन का कोई एक फैक्टर निकालेंगे। तो कोई एक फैक्टर निकालने के लिए इस पार्ट का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसका फैक्टर हो जाएगा +1 -1 +2 और -2। अगर +1 इसका फैक्टर होगा तो x -1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। अगर इसका फैक्टर +1 है तो x माइनस इस पॉलिनोमियल्स का x -1 फैक्टर है, तो x का वैल्यू +1 रखने पर इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू +1 रख के देखते हैं, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2, 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो -2 -1 +2, +2 -2 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, तो ये हो गया इसका वैल्यू 0। तो इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि x -1 इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। अब क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देंगे। x -1 से इस फैक्टर को डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले x को x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, और -1 इंटू एक्स स्क्वायर तो -x स्क्वायर। आप लोगों को डिवाइड करने के लिए आता ही होगा, तो ये सिंबल यहाँ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ है 2x स्क्वायर माइनस में और प्लस में x स्क्वायर, तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, -x +2। अब x को x स्क्वायर लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस लाने के लिए -1 से करेंगे, तो -x इंटू एक्स -x स्क्वायर, और -1 इंटू -x +x, ये सिंबल यहाँ चेंज हो जाएगा, तो ये +x और -x कैंसिल, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो -x -2x +2, और x -1 को डिवाइड करेंगे, x -1 से x का -2x लाने के लिए तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और -1 और -2, ये +2 हो जाएगा। यानी कि एक फैक्टर में पता था और दूसरा फैक्टर ये आ गया, तो दूसरे फैक्टर को फिर हम मिड टर्म का स्प्लिटिंग करके इसका भी फैक्टर निकाल लेंगे। सेम उसी प्रोसेस से -2 को फैक्टर करेंगे तो -2 +1 कर x
करेंगे ये हो जाएगा ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ और एक फैक्टर हमें पहले से पता था x-1, तो यानी ये तीनों इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। सेम इसी प्रोसेस से नेक्स्ट पार्ट आप जल्दी करके बताइए।